हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ईपीएफओ का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू बेस्ड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि आपको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है ये जनरल इंग्लिश। नाउ ये नॉर्मल इंग्लिश आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में दिया हुआ है या फिर आप पीवाईक्यू बेस्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें जो पूछे जा सकते हैं वो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन बेस्ड कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें क्या मिस्टेक्स है आपको फाइंड करना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया जैसे आप हिंदी में करते हैं तो उसी तरीके से आपको इसके रिलेटेड पैसेज भी आएगा। देन इसके लिए आप अगर कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो आर मर्फी आती है, आप वो रेफर कर सकते हैं, या फिर ये जो कर्मयोगी आईएएस है उन्होंने उसमें सोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो क्लासेस या फिर नोट्स, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। सो आप पे डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट इज दिस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ ये है हिस्ट्री का पार्ट। अब यहाँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिख दिया, बट पीवाईक्यू बेस्ड हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1835 का भी पूछा गया था। तो वैसे तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जनरली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी देखा जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन 1835 से पूछा है, तो आप ये समझ सकते हैं 1800 के बाद जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। और हिस्ट्री के अगर पीवाईक्यूज की बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो जैसे महाजनपदास पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन बुक्स एंड जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बुक्स, जर्नल्स, ऑथर्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको फैक्चुअल बेस्ड, क्योंकि ये यूपीएससी के लेवल से थोड़ा सा कम रहता है और जो एसएससी वगैरह है उससे थोड़ा अपर रहता है इसका लेवल। तो यहाँ पे आप बुक्स, जर्नल्स, ऑथर्स के लिए या फिर फैक्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप ल्यूसेंट रेफर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद अगर हम दूसरे सोर्स की बात करें तो ये कर्मयोगी ग्रुप में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करे गए हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। और हिस्ट्री के अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है यूपीएससी के लिए तो वो भी काफ़ी है। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी एंड ल्यूसेंट फॉलो करिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आप उसे ही रिवाइज करिए। और कुछ टॉपिक्स है जैसे गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, रॉलेट एक्ट, एनसीएम, सीडीएम, मतलब आफ्टर 1800 आप देख सकते हैं जो भी फैक्चुअल डेटा है, न्यूज़पेपर या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स, वो आपसे पूछा जा सकता है इसमें। द नेक्स्ट इज दिस करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। अब इस एग्जाम में करंट अफेयर्स तो आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक इसमें आपसे अवार्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सिर्फ यूपीएससी का करंट अफेयर काफ़ी नहीं है, आपको वन वर्ड वाले जो वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके लिए आप सोर्स में एडुटेरिया मैगजीन, स्पीडी मैगजीन आती है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये यूपीएससी का एग्जाम है तो यूपीएससी बेस्ड करंट अफेयर्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आपसे जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन पूछते हैं जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड अवार्ड्स। तो ये सब अवार्ड्स में भी जैसे बहुत नोबेल प्राइज एक्सेट्रा, सिनेमा रिलेटेड अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स भी पूछा जाता है। तो इसके लिए आपके पास एडुटेरिया मैगजीन है या फिर जो भी आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप में, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटी, इसके लिए बस एक ही सोर्स है, लक्ष्मीकांत, आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमी के लिए यू कैन रेफर एनसीईआरटी, एनसीईआरटीज हैं 11th 12th के, आप क्योंकि इसमें ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगा। और अगर इकोनॉमी है आपका, आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। द नेक्स्ट इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी इस एग्जाम में, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे आपके कम से कम मतलब 10 से 13 क्वेश्चंस आपको अकाउंटिंग के मिलते हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी है। अगर आपका मतलब आप इसके लिए एनसीईआरटीज रेफर कर सकते हैं क्योंकि 11th 12th में भी अकाउंटिंग के एनसीईआरटीज आती हैं। तो जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उन्होंने पढ़ी भी होगी। बट जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है उनको इस सब्जेक्ट में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रेफर करने में। तो इसके लिए अगर आपको एनसीईआरटीज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इन दैट केस आपको सोर्सेज प्रोवाइड करे गए होंगे ग्रुप में, पीडीएफ वगैरह और वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। नाउ इसके लिए आपको नोट्स एंड वीडियो क्लासेस दोनों प्रोवाइड हो जाएंगी ग्रुप पे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स है इसमें, एक्चुअली आपको ऐसा नहीं है कि प्रिंटेड नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में होते हैं वो, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे।
तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा क्योंकि आप मतलब वो आपके लिए हैंडी रहेगा, आप उसे ईज़िली लर्न कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक आपको रिटेन भी रहेगा। और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज़ है, इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है द 4 लेबर कोड्स जो कि अभी 2020 में इनैक्ट करे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, पहले क्या था, 44 सेंट्रल लॉज़ थे। उन सबको कंपाइल करके और मतलब कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स आए हैं। तो अगर आप ये सोचें कि अब तो वो आउटडेटेड हो चुके हैं क्योंकि उन सबका इंक्लूजन हो गया है इन 4 लेबर कोड्स में, तो हमें सिर्फ 4 लेबर कोड्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, जो लास्ट टाइम ईपीएफओ हुआ था, उससे पहले ही ये कोड्स आ चुके थे, बट क्वेश्चंस उसमें प्रीवियस के भी मतलब पहले के भी पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये सब लेबर कोड्स में इंक्लूडेड हैं, बट आपको वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चंस, आपको यूपीएससी थोड़ा ना बोलेगा कि मैं मतलब वो उसने अभी तक नहीं बताया कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लेकिन देखा गया है कि प्रीवियस एक्ट्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये रेफर करना पड़ेगा। सो ईज़ी वे में उसे पढ़ाया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ जनरल साइंस एंड कंप्यूटर। आप इसके लिए कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए मतलब आप एनसीईआरटीज़ भी रेफर कर सकते हैं, और या फिर आप अगर ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर अगर आपने घटना चक्र पढ़ी है तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो फोकस करना है वो आपको करना है डिजीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हीट एंड एनर्जी, ग्रेविटी, यूनिट्स, डिवाइसेस एंड मेजरमेंट, साइंस एंड टेक के एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन लाइक जो आजकल की रीसेंट टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, आईओटी, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। बायोमोलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम लाइट, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, ये पीवाईक्यू बेस्ड आपको टॉपिक मैं बता रही हूँ, तो इन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको कवर करते हुए अगर आपने घटना चक्र बाय चांस पढ़ी है, ल्यूसेंट पढ़ी है या फिर एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप उन्हें रिवाइज करेंगे। द नेक्स्ट इज दिस जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट। इसके लिए भी आप कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए क्वांट में, वो है नंबर सिस्टम, बहुत वेटेज रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, द परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, एवरेज, क्वेश्चंस पेरीमीटर, डायमीटर, रेडियस पे भी देखे गए हैं। रीजनिंग के तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका क्वांट वाला पार्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज दिस सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके भी आपको वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं कर्मयोगी आईएएस ग्रुप पे, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2020 में आया है, उसको भी पढ़ाया गया है, और जो प्रीवियस एक्ट्स थे उनको भी पढ़ाया गया है इस वीडियो में, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और सब कुछ आपको शॉर्ट नोट्स में ही मिला है, मतलब आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू हैंड रिटन नोट्स में मिला है। आपको वो टाइप्ड नोट्स जो कि डिटेल्ड एक्ट है वो सब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पे वही याद रहेगा, आपके शॉर्ट नोट्स। आप या तो वीडियो से देखकर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या आप वो पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग एपीएफसी का सिलेबस देखते हैं, बिकॉज ये दोनों एग्जाम्स हो रहे हैं इस बार, लास्ट टाइम सिर्फ ईपीएफओ हुआ था। सो एपीएफसी में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे अगर आपने ईपीएफओ के लिए जनरल इंग्लिश करी है, मतलब आप उसके लिए जो करेंगे वो आपके एपीएफसी में भी काम आ जाएगा। जनरल इंग्लिश के लिए मैंने बताया था आपको आर मर्फी की बुक, या फिर आपको जो कर्मयोगी ग्रुप पे वीडियोस या फिर जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगे, आप उसे कवर कर सकते हैं, वो भी आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही मिलेंगे। द नेक्स्ट इज दिस इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की बुक है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए बल्कि है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर का, आपको जो भी, या फिर ग्रुप में अगर प्रोवाइडेड है तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। और आपके लिए इसके लिए एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपका इंडियन कल्चर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपको एपीएससी में पढ़ना है। देन दिस पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके लिए आप मतलब जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं आप वो रेफर कर सकते हैं, या फिर आपने जो यूपीएससी के लिए पढ़ा है पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा जो भी है, आप वो सब इससे देख सकते हैं। देन गवर्नेंस जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं आप वही रेफर कर सकते हैं, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेन द लक्ष्मीकांत। देन द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये बेसिकली आपको ट्रेंड्स में आप पूछा जा रहा है तो आपको एक तो सर्वे और बजट करना ही है, उसकी समरी करनी है। देन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि किस कंट्री का किस चीज़ में प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंट्री वाइज, इवन इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे आपको इनके प्रोडक्शंस देखने हैं, वो आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, जो आपका ईपीएफओ में है वही चीज है यहाँ पे। देन कंप्यूटर एंड जनरल साइंस, ये भी सेम है। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स, ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है यहाँ पे। एंड दिस क्वांट सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज, बट इससे पहले हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है इस एग्जाम में, ईपीएफओ के एग्जाम में। आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे अटल पेंशन योजना पूछा गया था आपसे लास्ट टाइम ईपीएफओ के एग्जाम में। और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमें पता चला है, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक्सेट्रा। सो इससे हमें पता चलता है कि जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हैं और जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ से रेफर कर सकते हैं, या फिर आपको जो सर ने ग्रुप में प्रोवाइड किया है, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ है, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। सो एनसीईआरटीज आपके लिए यहाँ पे एक सोर्स है। देन जो आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में प्रोवाइड करा गया है, वीडियो क्लासेस एंड नोट्स, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि बता दिया है मैंने, इंग्लिश के लिए आर मर्फी, ये भी बताया है, या फिर आपको जो वीडियो क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सिलेबस वाइज, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं ईपीएफओ के लिए, एंड आपको जो भी नोट्स एंड वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, प्लीज़ उनको आप बार बार रिवाइज करिए, आपके लिए सही रहेगा। एंड टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।